प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। और मैं प्रभु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर महान है और उसकी कृपा हमेशा हमारे जीवन में होती है। वो हमेशा हमें प्रेम करते हैं और हमेशा अपनी इच्छा से हमें चलाते हैं। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए आज छोटे से मनन के लिए आज हम देखेंगे छोटा सा वचन। परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा है और उसे जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। तो आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12:9। दूसरा कुरिन्थियों 12:9। यहाँ पे हम एक वचन को पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। सचमुच में ये इतना प्यारा वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि तेरी निर्बलता में मैं क्या हूँ, बलवान हूँ। परमेश्वर आज पौलुस को ये बात बोलते हैं। पौलुस जब प्रभु की सेवकाई करता था उस समय पौलुस जो है, हम सब जानते हैं पौलुस किस तरह प्रभु में आया और उससे पहले उसका जीवन कैसा था। वो सारे मसीहों को सताया करता था, वो मसीहों को सताया करता था, मसीहों को ताड़ना करता था और ऐसा करके वो ये सोचता था कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और वो परमेश्वर के लिए कर रहा है और उससे परमेश्वर उसे क्या करेंगे, बहुत आशीष करेंगे। वो सोचता था कि वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है और वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहा है। वो इस तरह सोचता था और वो क्या करता था, मसीहों को सताता था, क्योंकि वो कहता था कि व्यवस्था सिर्फ एक है और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में है। प्रभु हमारे द्वारा ही कार्य करेगा। मसीह लोग जो है झूठे हैं और मसीह जो है वो गलत जो है एक समाचार को फैला रहे हैं। पौलुस के अंदर ये बात थी और पौलुस क्या कर रहा था, सारे मसीहों को सता रहा था, मसीहों को मार रहा था, पीट रहा था। जब स्तिफनुस के बारे में हम पढ़ते हैं तो स्तिफनुस को भी उसी ने ही मरवाया था और जो स्तिफनुस की ओर पथराव हो रहा था तो स्तिफनुस जो है, स्तिफनुस को मारते समय पौलुस वहीं पे खड़ा था और वो बहुत आनंदित हो रहा था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हालेलुया। वो ये सोच रहा था, पर तब तक उसे ये नहीं मालूम था कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और जो स्तिफनुस को वो मार रहा है वो मसीह यीशु को सता रहा है। मसीह लोगों को सताने का मतलब है, मसीहों को सताने का अर्थ है कि यीशु को सताना। लेकिन जब वो दमास्कस की ओर जब वो जाता है, वो इसी योजना के साथ जाता है कि मैं और मसीहों को पकड़ूंगा, मसीहों को सताऊंगा। लेकिन जब वो दमास्कस के रास्ते से जा रहा होता है तो परमेश्वर उसे क्या देते हैं, दर्शन देते हैं और परमेश्वर जो है उसे आशीष करते हैं और परमेश्वर उसे कहते हैं, यीशु उसे कहते हैं कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। क्योंकि साउल जो है उद्धार में आने से पहले उसका नाम पौलुस होता है, साउल होता है, इसलिए परमेश्वर उसका नाम पौलुस रखते हैं उद्धार के बाद। तो वहाँ से जो पौलुस का जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है, वो परिवर्तित जीवन जीने लगता है। लेकिन उससे पहले उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मसीहों को सताता था, मसीहों को परेशान करता था, इवन वो मसीहों को मार डालता था। वो ऐसा भयानक सताव लोगों के ऊपर करता था। लेकिन जब मसीह यीशु ने उसके जीवन में कार्य किया, उसका जीवन जो है बदल गया। उसी पौलुस को परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 9 चैप्टर 12 वर्स 7, 8 to 10 जो हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहता है परमेश्वर से, पौलुस इस तरह से विनती कर रहा है प्रभु से कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों को बहुतायत से फूल न जाऊं और मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया।
अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे कि मुझे घुसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हम पौलुस के जीवन को यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, जब प्रभु यीशु ने पौलुस को परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, तो उसका जब जीवन परिवर्तित हुआ, तो वो क्या है, बड़े ही ढांढस के साथ, बड़े ही बोल्डनेस के साथ, बड़े ही परमेश्वर के सामर्थ्य और अनुग्रह से परमेश्वर के सुसमाचार का वो क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। प्रभु के वचन का वो प्रचार करने लगा। उससे क्या हुआ कि जो मसीह विरोधी थे वो क्या हो गए, वो और ज़्यादा क्रोधित हो गए कि ये पहले मसीहों को सताता था और ये अचानक से इसका जीवन में ये क्या हो गया कि ये अब क्या है, मसीह को सताना छोड़कर उन्हीं का साथ देके जो है सुसमाचार प्रचार करने लगा है। ये क्या हो गया। और इसके बाद जो है वो जब जगह जगह लोगों को परमेश्वर का वचन देने लगा, उस समय जो है लोग क्या होने लगे, क्रोधित होने लगे इसके ऊपर, और पौलुस को बुरी तरह से सताया गया, उसे मारा। इवन इतना बुरी तरह पौलुस को मारा गया था कि अधमरा हो चुका था। कई बार उसका प्राण जाने से बचा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस समय में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। इसलिए जब तक परमेश्वर ने उसे चाहा, प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। और जब हम देखते हैं अंत में क्या हुआ, पौलुस को जो है गला काटकर उसे मार दिया गया। परमेश्वर के लिए वो एक मार्टिर हुआ। परमेश्वर के लिए उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का कारण होने के लिए उसने क्या किया, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। यानी उसने मसीह के सुसमाचार के लिए अपने जान को भी कीमत ना रखकर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। सच में हम पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा आशीष क्यों किया। शुरू से ही हम पौलुस के जीवन में देखते, जब वो मसीहों को सताता था उस समय से क्या था, वो बहुत ज़्यादा वो मसीह के लिए, वो परमेश्वर के लिए उसके अंदर क्या था, एंथुसियास्टिक था। वो बहुत परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। तभी जो है वो परमेश्वर के लिए जलन रखता था कि मेरा परमेश्वर ही सच्चा है और मेरे परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। वो इस सोच से ही वो मसीहों को क्या करता था, सताता था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि मसीह यीशु ही पिता परमेश्वर का पुत्र है, जो इस धरती पर आए ताकि सारी जाति का उद्धार हो। लेकिन जब पौलुस को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्राण तक को भी उन्होंने मूल्य ना जाना, और उन्होंने क्या किया, गोस्पेल के लिए, सुसमाचार के लिए उन्होंने अपना प्राण को भी त्यागा। हालेलुया। सचमुच में आज हमारे जीवन में क्या है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर को देते हैं। हम क्या परमेश्वर के अनुग्रह को सफिशिएंट मानते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, हम भी जब सेवा करते हैं हम भी थकित होते हैं, श्रमित होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय हमें क्या करते हैं, हमें उठाते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। परमेश्वर जब हम गोस्पेल के लिए जीते हैं तो परमेश्वर हमें गोस्पेल के द्वारा आशीषित भी करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के सटीक वचन को जानने की बहुत ज़रूरत है। मसीह भाई बहनों को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। मसीह लोगों के लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोग गलत गलत बातें बोलते हैं, गलत गलत चीज़ें, गलत गलत अफवाह उड़ाते हैं, यीशु मसीह की ठट्टा उड़ाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे मनुष्य उसकी कितनी भी ठट्टा उड़ाए, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की बुद्धिमत्ता क्या है, परमेश्वर के नज़र में क्या है, मूर्खता है। और परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के लिए बुद्धि से भी बड़ा है। यानी हम जब देखते हैं कि लोग हमारे लोगों को सता रहे हैं, हमारे लोगों को बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह ज़्यादा होता है और प्रभु उन लोगों के जीवन में अनुग्रह करता है। सतावट में परमेश्वर का अनुग्रह ज़्यादा होता है। परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं। सताने वालों का जीवन भी हम देखते, कई हमने गवाहियाँ सुनी हैं कि जो लोग पहले मसीह यीशु के नाम
से लोगों को सताते थे, वही लोग आज मसीह यीशु के नाम से प्रचार करते हैं। कई ऐसी गवाहियाँ हम देखते हैं, जिस तरह पौलुस के जीवन में कार्य किया परमेश्वर ने, उसी तरह आज भी परमेश्वर कार्य करता है। हमें क्या करना है? हमें एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना में लवलीन होना है। हमें प्रार्थना करना है ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष कर, उनके हृदय को बदल। हमें उनके लिए कोई श्राप नहीं अपने मुंह से निकालना है, हमें उनके लिए कोई भी बुरी बातें उनके लिए नहीं निकालनी है, बल्कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर उनके हृदय में बात कर, होने दे। आप जिस उत्साह के साथ वो मसीह यीशु के लोगों को सता रहे हैं, उससे बढ़कर उत्साह के साथ वो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों तक पहुँचे हर स्थिति और परिस्थिति में। हालेलुया। शैतान बहुत सारी योजनाएं बनाता है, शैतान बहुत सारी चीज़ों को करता है। हम जब इस वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि शैतान का एक दूत ने ऐसा काटा मेरे शरीर में, चुभाया कि मैं 3 बार प्रार्थना करने के बावजूद भी जो है मेरा ठीक नहीं हुआ। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफ़ी है। हालेलुया। सो सच में मेरे प्रियो, शैतान बहुत प्लान करता है, शैतान हमें कमज़ोर करता है, जिस तरह से वो हो सकता है वो कमज़ोर करता है लोगों के द्वारा। हर तरह से वो कोशिश करता है कि हम निराश हो जाए, हम हताश हो जाए, हम जो है छोड़ दें परमेश्वर की सेवा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देते हैं और उसका अनुग्रह हमारे लिए सफिशिएंट है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए, हमें दृढ़ता देने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में दें। अगर हमने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दिया है, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाए, तो आज हमें परमेश्वर से परमेश्वर का अनुग्रह मांगना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम बिल्कुल भी सेवा नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में ना हो, हमारे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु इस वचन से हम सभी को बहुत आशीष दे। सब कुछ है।